हरे कृष्णा। गर्ग संहिता के माधुर्य खंड में नारद मुनि एकादशी व्रत की महिमा का गान करते हुए कहते हैं कि मात पक्षे तथा वे दक्ष पुत्र के प्रिया, दस पक्षे तू पुरुष धरे नर। अर्थात जो मनुष्य शुद्ध भक्ति भाव से एकादशी व्रत का पालन करता है वह अपने मातृ कुल के 10 पितृ कुल के और 10 पत्नी कुल के 10 पीढ़ियों का उद्धार है वो कर देता है। हमारे सभी शास्त्रों में एकादशी व्रत की महिमा का अनेक प्रकार से गुणगान किया गया है और इन्हीं शास्त्रों में जब एकादशी व्रत की संपूर्ण विधि की बात आती है तो उसका एक अत्यंत ही महत्वपूर्ण अंग माना जाता है। इस व्रत के पारण को जिस प्रकार से कोई भी व्रत करने के बाद उसकी पूर्ण आहुति की जाती है, जिसमें उस व्रत का पूर्ण फल है वो प्राप्त हो जाता है, उसी प्रकार एकादशी व्रत की पूर्ण आहुति या उद्यापन का कोई प्रावधान हमारे ग्रंथों में नहीं है, लेकिन एकादशी व्रत का पारण अवश्य किया जाता है। उद्यापन उन व्रतों का किया जाता है जो हम किसी भौतिक इच्छा या किसी उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए किया करते हैं, लेकिन एकादशी व्रत परम भगवान श्री कृष्ण की प्रसन्नता के लिए, उनकी शुद्ध भक्ति प्राप्त करने के लिए किया जाता है। इसलिए हम एकादशी व्रत का उद्यापन नहीं करते हैं बल्कि पारण करते हैं। पारण के विषय में कहा गया है कि यदि कोई निर्धारित समय के अंदर अगले दिन यानी कि द्वादशी पर इस व्रत का पारण है वो नहीं करता है तो उसका व्रत है वो अधूरा माना जाता है, लेकिन उसके साथ साथ उसे अगले दिन भी संपूर्ण उपवास का पालन है वो करना पड़ेगा। यानी कि जो निर्धारण समय में पारण है वो नहीं करता है तो फिर अगले दिन उसे पूर्ण व्रत है वो फिर से एकादशी का है वो करना पड़ सकता है, मतलब करना पड़ेगा, तभी उसको पूर्ण फल है एकादशी का प्राप्त होता है। अगले दिन भी पूर्ण उपवास का पालन करना पड़ेगा और फिर तीसरे दिन वह व्रत का पारण कर सकता है। प्रत्येक एकादशी के अगले दिन व्रत का पारण एक निश्चित समय में किया जाता है, इसी समय के दौरान एकादशी व्रत का पारण है वो करना चाहिए। इस बार देवशयनी एकादशी व्रत का पारण करने का समय है वो द्वादशी दिन प्रातः 5:36 से 10:14 के बीच में इस बार देवशयनी एकादशी व्रत का पारण है वो किया जाएगा। देवशयनी एकादशी अत्यंत ही विशेष है क्योंकि यह वह दिन है जब भगवान श्री हरि विष्णु अपनी दिव्य लीला करते हुए 4 मास के लिए योग निद्रा में चले जाते हैं। हमारी वैदिक संस्कृति में यह 4 मास जिसे हम चतुर्मास के नाम से जानते हैं वे अत्यंत ही महत्वपूर्ण होते हैं। यही समय है जब सभी देवता भगवान श्री हरि की शरण में चले जाते हैं, इसलिए हम उन्हें किसी भी मांगलिक कार्य या यज्ञ इत्यादि में आमंत्रित है वो नहीं कर सकते हैं। यह वर्षा ऋतु का समय होता है, इसलिए भी इस समय में वैज्ञानिक दृष्टिकोण से अत्यंत ही सावधानी रखनी पड़ती है। इसलिए इन 4 मास को सिर्फ और सिर्फ अपनी आध्यात्मिक साधना और प्रगति के लिए ही सुरक्षित रखा गया है। कुछ भक्त इसी देवशयनी एकादशी को चतुर्मास व्रत है वो प्रारंभ करते हैं और कुछ भक्त पूर्णिमा से यह व्रत है वो प्रारंभ करते हैं, इसलिए भी हमारे लिए देवशयनी एकादशी है वो बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाती है। तो चलिए अब देखते हैं कि आखिर देवशयनी एकादशी व्रत का पारण करने की विधि क्या है। कात्यायन संहिता में कहा गया है कि प्रातः स्नावा व हरि पूजे उपवास समर्पित पारण तत् कुर्यात व्रत सिद्ध हरिम स्मरण। अर्थात प्रातः काल में स्नान करके परम पुरुषोत्तम भगवान श्री हरि की आराधना करने के उपरांत व्यक्ति को अपना उपवास उन्हें अर्पित करना चाहिए। इस व्रत के पुण्य को प्राप्त करने के हेतु व्रत के पारण के साथ भगवान श्री हरि विष्णु का स्मरण करना चाहिए। तो एकादशी व्रत पारण करने के लिए सर्वप्रथम एकादशी के अगले दिन यानी कि द्वादशी पर प्रातः ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाना चाहिए। स्नान आदि से स्वयं को शुद्ध है वो करना चाहिए। उसके बाद में जिस प्रकार से आपने एकादशी के दिन भगवान की मंगला आरती की है उसी प्रकार से द्वादशी के दिन भी आरती करनी चाहिए और फिर उनका दर्शन करें। उसके बाद तुलसी की पूजा है वो आपको करनी चाहिए, उन्हें जल अर्पण करना चाहिए, उनकी कम से कम 3 प्रदक्षिणा करनी चाहिए। याद रहे द्वादशी के दिन हम तुलसी पत्र है वो नहीं तोड़ते हैं। यदि आपको भगवान को भोग लगाने के लिए तुलसी पत्र की आवश्यकता है तो उसे एक दिन पहले ही आप तोड़कर है वो रख लीजिए। आप तुलसी के समक्ष बैठ करके हरे कृष्णा महामंत्र का निश्चित
माला है वो आपको जप करनी चाहिए। जब आप प्रातःकालीन दैनिक पूजा कार्य समाप्त हो जाएं तो आपको भगवान को है वो भोग अर्पित करना चाहिए। अपनी क्षमता के अनुसार स्वादिष्ट अन्न का प्रसाद तैयार करके और उसके बाद में उसमें तुलसी पत्तर रख के उसके ऊपर गंगाजल छिड़क करके भगवान को अर्पित करें। यह सारे कार्य करते करते आप इस बात का ध्यान अवश्य रखें कि आपका पारण का समय निकल ना जाए, इसलिए प्रयास करें कि पारण के समय से पहले ही यह सारे कार्य हैं वो संपन्न कर लें। तत्पश्चात यदि संभव हो तो अपने घर में किसी वैष्णव या ब्राह्मण को आमंत्रित आप कर सकते हैं। उन्हें सम्मान पूर्वक आसन बिछा करके और उन पर बिठा करके आप भगवान को जो भोग लगाया है उसी को प्रसाद के रूप में अर्पित है वो कीजिए। जब वे प्रसाद से संतुष्ट हो जाएं तो उन्हें अपनी क्षमता के अनुसार दान दक्षिणा है वो भी अवश्य ही देनी चाहिए। अब देखिए, आप लोगों में से कुछ लोगों ने पूछा है कि अगर हमें अपने घर में किसी ब्राह्मण या वैष्णव को ना बुला पाएं तो क्या करना चाहिए। तो ऐसी स्थिति में आपको पास मतलब 3 विकल्प हैं। आप भगवान को भोग अर्पित कीजिए और अपने नज़दीक किसी मंदिर में जाकर के आप पुजारी या किसी ज़रूरतमंद को है वो आप दान दक्षिणा है वो कर सकते हैं। अगर इस प्रकार से आप भोजन नहीं दे सकते हैं तो कम से कम अपने आसपास किसी मंदिर में जाकर के कुछ न कुछ दान अवश्य देना चाहिए। गौ माता को घास या रोटी आप खिला सकते हैं। अगर आपको लगता है इतना समय आपके पास नहीं है तो आपको घर में ही भगवान से प्रार्थना कीजिए और अपना एकादशी व्रत है उन्हें समर्पित करना चाहिए। और अगर कहीं आप मतलब ऑनलाइन सुविधा है आपके पास किसी को ब्राह्मण को दान दक्षिणा करने की तो वह भी आप हैं वो कर सकते हैं। अन्यथा आप किसी योग्य स्थान पर है वो आपको दान है वो करना चाहिए। अगर आप ऑनलाइन कर रहे हैं तो आपको योग्य स्थान पर करना है कि जहां उसका उपयोग हो सके। यह बात आपको विशेष ही ध्यान रखनी है कि जहां आपने दान दक्षिणा की है उसका उपयोग हो रहा है वहीं पर आपको दान दक्षिणा करनी है। अन्यथा आपकी जो दान दक्षिणा है उसका फल आपको नहीं मिलता है। फिर जब आप जो भी दान दक्षिणा है सीधा वगैरह है वो आप निकाल कर रख लीजिए और जब भी आपको समय मिलता है आप मंदिर जाते हैं तो आप उस समय है वो भगवान को या फिर मंदिर में दान है वो कर सकते हैं। और एक बात आपको विशेष ध्यान रखनी है कि जो आपने भगवान को भोग अर्पित किया, प्रसाद अर्पित किया है, तो वह आपको वैष्णव या ब्राह्मण जिसको भी आप भोजन करवा रहे हैं उसके साथ साथ आपको खुद के लिए भी वह प्रसाद बचाना है और अपने परिवार के लिए भी। यह बात भी आपको ध्यान में रखनी है। उसी से आपको इस व्रत का पारण है वो करना है। अब अगला कार्य है स्वयं पारण करना। स्कंद पुराण में कहा गया है कि व्रत का उचित रूप से पालन करके अगले दिन द्वादशी पर व्यक्ति को महाप्रसाद ग्रहण करना चाहिए और उसी क्षण आपके लाखों पाप हैं वो नष्ट हो जाते हैं। इस प्रकार से वैष्णव को भोजन और दान देने के बाद अब आप पारण के समय के अंदर मतलब आप पारण है वो कर सकते हैं। भगवान से प्रार्थना करते हुए स्वयं भी एकादशी व्रत का पारण है वो कीजिए। जब आप स्वयं पारण करने जा रहे हैं तो सबसे पहले भगवान के समक्ष जाइए, हाथ में गंगाजल लीजिए और अपने एकादशी के दिन जो संकल्प लिया था उसे भगवान को अर्पित करते हुए प्रार्थना कीजिए कि अज्ञान दिव्यम रहस्य व्रते नानेन केशव प्रसिद्ध सुमुखो नाथ ज्ञान दृष्टि प्रदो भव। हे भगवान, हे केशव, मैं अज्ञान रूपी अंधकार के अंध में हो रहा हूँ। इस व्रत द्वारा प्रसन्न होकर मुझ पर कृपा कीजिए और मुझे ज्ञान नेत्र और आपकी शुद्ध भक्ति प्रदान कीजिए। और इस प्रकार से भगवान से प्रार्थना करते हुए एकादशी का फल भगवान के चरणों में अर्पित करें। अब देखिए, आदर्श स्थिति यही है कि आप जगन्नाथपुरी में मिलने वाले सूखे चावल से आप अपने व्रत का पारण करें। लेकिन अगर आपके पास वह चावल नहीं है तो आप भगवान को कोई भी मतलब अनयुक्त प्रसाद है वो भगवान को अर्पित है वो कर सकते हैं। आपने जो भगवान के लिए भोग बनाया था उसी को आपको प्रसाद के रूप में ग्रहण करके पारण है वो करना है। जिन्होंने निर्जला व्रत रखा है वे जल के साथ हैं वो अपने व्रत का पारण कर सकते हैं। जिन्होंने सिर्फ जल से व्रत रखा है वे फल और दूध है वो ले सकते हैं। और जिन्होंने एक समय फल, दूध या एकादशी प्रसाद लिया है उन्हें अनयुक्त प्रसाद से ही व्रत का पारण है वो करना चाहिए। जब हम पारण करते हैं उस समय भगवान से प्रार्थना करते हैं तो हो सकता है कि हमारे मन में अनेक भौतिक चीज़ों को प्राप्त करने की इच्छा हो, परिवार की कुछ कामना हो और संभव है कि हम किसी भौतिक कामना की पूर्ति के लिए ही यह व्रत है वो रखा हो। लेकिन फिर भी इस इच्छा और मनोकामना को आपको भगवान के चरणों में अर्पित है वो कर देना है और भगवान से यही प्रार्थना करनी चाहिए कि अगर उन्हें योग्य लगे तो वे अपनी
इन जो इच्छा आपने रखी हैं उनको पूरा करें। अगर यह इच्छाएं और मनोकामनाएं आपको भगवान की भक्ति से दूर ले जाने वाली हों तो भगवान उन्हें कदापि पूर्ण ना करें। जब कोई भक्त इस प्रकार से पूर्ण शरणागति से भगवान को समर्पित होता है तो परम भगवान श्री कृष्ण को प्रसन्न कर सकते हैं। प्रत्येक मनुष्य का कर्तव्य होता है कि हमारी वैदिक धरोहर को संजो कर रखने वाले इन पुण्य व्रतों का स्वयं पालन करें और अपनी आध्यात्मिक प्रगति करें। सनातन शिक्षाओं को प्रसारित करना यह ही महापुण्य का कार्य है। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको यह वीडियो है वो पसंद आई होगी। अगर वीडियो थोड़ी सी भी पसंद आई है तो प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक करके और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लेना, ताकि आगे भी ऐसी ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो हैं वो आपको सबसे पहले मिलती रहें। तो मिलते हैं फिर से एक और वीडियो के साथ। भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की कृपा है वो आप और आपके परिवार पर हमेशा बनी रहे। धन्यवाद।